दोस्तों, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप भारत सरकार के इस ऐप से 10,000 रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने लोगों को लोन देने के लिए कई अलग अलग लोन योजनाओं की शुरुआत की है, जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, पीएमईजीपी योजना, स्वनिधि योजना, विश्वकर्मा योजना। लेकिन दोस्तों, समस्या ये आती है कि जब हम इनमें से किसी भी लोन योजना में आवेदन करने जाते हैं और अगर हमारा लोन अप्रूव नहीं होता है तो फिर हम दूसरी योजना में आवेदन करते हैं और फिर इसी प्रकार तीसरी योजना में। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में हमारा काफी ज्यादा टाइम बर्बाद होता है और बार बार हमारी डिटेल भी फिल करनी पड़ती है। इसी समस्या का समाधान करने के लिए भारत सरकार ने एक ऐसा ऐप लॉन्च किया है जिसमें आप एक साथ ही 15 से ज्यादा सरकारी योजनाओं में लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं और इस ऐप में अपनी डिटेल डालने के बाद में आप जिस भी सरकारी योजना से लोन के लिए योग्य होंगे उसका नाम आपको बता दिया जाएगा और साथ ही में आगे का पूरा प्रोसेस और आवेदन का फॉर्म भी खुल जाएगा जिसे आप भरकर लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए इस ऐप पर चलकर आपको लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बता देते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको लोन, स्टॉक मार्केट और ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीकों के बारे में बताते रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस सरकारी लोन एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली लिंक के ऊपर क्लिक करके आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना होगा। फिर इस एप्लीकेशन को आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से जो है इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी लैंग्वेज को सेलेक्ट करने का बोला जाएगा। यहाँ से आप जो है हिंदी या फिर इंग्लिश में से कोई भी एक लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। इसके नीचे यहाँ पर एक चेतावनी दी गई है कि अगर यहाँ पर आपको लोन देने के लिए या फिर बदले में कोई भी पैसों की डिमांड करता है तो आप किसी को भी 1 रुपया भी मत दीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से जो है आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है। इतना करने के बाद में इसे सिंपली यहाँ से कट कर देना है। और फिर दोस्तों, इस एप्लीकेशन में आप सबसे ऊपर ही देख सकते हैं, यहाँ पर स्पष्ट दिया गया है कि आपको यहाँ पर 13 गवर्नमेंट स्कीम में एक साथ ही लोन दे दिया जाएगा। एक साथ लोन का मतलब है कि 13 सरकारी योजना में आपका एक साथ ही आवेदन हो जाएगा। इसमें से जिस भी योजना में आप योग्य होंगे उसके तहत आपको लोन दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन से लोन लेने की जो प्रोसेस है वो क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो है आपको अपनी जो है एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी। इसके बाद में जो है आपको यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और इसके बाद में जो थर्ड ऑप्शन है इसमें जो है आपका जो है लोन वो डिजिटल तरीके से अप्रूव हो जाएगा और फिर आप यहां से जो है अपनी लोन एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। मतलब कि आपको लोन तो मिल जाएगा, उसके बाद में जो है ईएमआई वगैरह या फिर बाकी चीजों को जो है यहां से आप ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि यहां पर जो सबसे ऊपर दिया गया है कि आपको यहां पर 6 लोन कैटेगरी में लोन दिया जाता है। तो दोस्तों, ये कौन कौन सी लोन कैटेगरी है और उसके बाद में जो है हम आपको लोन अप्लाई करने का पूरा तरीका भी बता देते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप सबसे पहले देख सकते हैं, पहली कैटेगरी है एजुकेशन लोन। मतलब कि अगर आप उच्च शिक्षा के लिए लोन लेना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक करके ले सकते हैं। साथ ही में अगर आप किसान हैं और साथ ही में यहां पर अगर आप कृषि करने के लिए फिर खेती करने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों यहां पर आपको जो है केसीसी लोन भी मिल जाएगा। और इसके अलावा यहां पर जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर लोन है, मतलब कि अगर आप खेती से संबंधित कोई भी यहां पर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई भी बड़ी मशीनरी लगाना चाहते हैं तो आप इसके तहत लोन ले सकते हैं और यहां पर आपको 3 स्कीम के तहत लोन अवेलेबल कराया जाता है। फिर अगला ऑप्शन है बिजनेस एक्टिविटी लोन। यहां पर आप देख सकते हैं, इस बिजनेस एक्टिविटी लोन के तहत भारत सरकार की सबसे ज्यादा योजनाएं यहां पर लिस्टेड है। मतलब कि यहां से आपके लोन के अप्रूव होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। और साथ ही में यहां पर लाइवलीहुड लोन और साथ ही में रिन्यूएबल लोन भी यहां पर दिया गया है। यहां पर जो है आप सोलर रूफ टॉप लगाने के लिए भी जो है यहां पर आप ये लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों, हम इस एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए जो है यहां पर बिजनेस एक्टिविटी लोन वाला जो ऑप्शन है इसे यहां पर सेलेक्ट करके यहां पर जो चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहां पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से जो है पेज खुलकर ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको सिंपली अदर बिजनेस लोन के ऊपर क्लिक करके नीचे ये जो पूरा फॉर्म दिखाई दे रहा है इस फॉर्म को पूरा भर देना है। जैसे कि यहां पर जो है सबसे पहला ऑप्शन मांगा जा रहा है कि आपका जो बिजनेस है, मतलब कि जो आप काम करना चाहते हैं वो आपके पहले से ही चल रहा है या फिर कोई नया बिजनेस है, तो दोस्तों इसके लिए आप यहां पर न्यू के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, इसे चेक कर सकते हैं। फिर लिखा हुआ है कि क्या आपने 8वीं पास कर रखी है, तो दोस्तों अगर आप 8वीं पास है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। मैं यहां पर यस कर देता हूं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है कि हैव यू अंडरगॉन ईडीपी ट्रेनिंग, मतलब कि क्या आपने ईडीपी ट्रेनिंग कर रखी है या फिर नहीं। तो दोस्तों ज्यादातर लोगों ने ईडीपी ट्रेनिंग नहीं कर रखी होगी तो आप यहां पर नो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप ईडीपी ट्रेनिंग कर लेते हैं तो आपको यहां पर कई सरकारी योजनाओं में जो है आसानी से लोन मिल जाता है। और साथ ही में जो पीएमईजीपी लोन योजना है उसमें तो आपको जो है
ईडीपी ट्रेनिंग वालों को तो काफी आसानी से 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। तो दोस्तों ईडीपी ट्रेनिंग कैसे की जाती है, ईडीपी ट्रेनिंग क्या होती है, इसका पूरा वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर रखा है। ऊपर आई बटन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, ताकि अगर आपका लोन अप्रूव नहीं हो रहा है तो आप उस प्रोसेस से भी जो है लोन को अप्रूव करा सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन है कि सेलेक्ट योर बिजनेस नेचर, मतलब कि अपने बिजनेस का नेचर चुनिए। तो दोस्तों यहां पर जो है आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं तो इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर सर्विस है तो इसे, और साथ ही में ट्रेडिंग मतलब कि कोई व्यापार, मतलब कि कोई चीजों से खरीदकर कुछ चीजों को आगे जो बेचते हैं तो आप ट्रेडिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहां पर जो है बिजनेस और सर्विस को चूज कर लेता हूं। फिर यहां से जो है आपको अपना जेंडर चूज कर लेना होगा, और नेक्स्ट ऑप्शन में यहां पर आपकी जो भी कैटेगरी है, मतलब कि अगर आप ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी या फिर माइनॉरिटी से जो भी हो वो आपको यहां पर चूज कर लेना है। मैं यहां पर ओबीसी कर लेता हूं। और फिर लिखा हुआ आ रहा है कि आर यू एक्स सर्विसमैन या फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन, मतलब कि क्या आप एक्स सर्विसमैन या फिर विकलांग पर्सन है। तो दोस्तों है तो यस करना है, नहीं तो सिंपली नो पे रहने देना है। और फिर यहां पर अगले ऑप्शन में दिया गया है, यहां पर काफी सारे स्टेट्स के नाम दिए गए हैं, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड। साथ ही में अगर आप हिली एरिया, ट्राइबल एरिया या फिर बॉर्डर एरिया से संबंधित है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको सिंपली नो पे रहने देना है। मैं यहां पर बॉर्डर एरिया से बिलोंग करता हूं तो मैं इसे यस कर देता हूं। और फिर दिया गया है कि सेलेक्ट योर लोकेशन, अर्बन या फिर रूरल, मतलब कि अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको यहां पर अर्बन चूज करना है, और अगर गांव में रहते हैं तो आपको यहां पर रूरल चूज कर लेना है। मैं यहां पर रूरल पर क्लिक कर देता हूं। और दोस्तों अगर आप यहां पर रूरल को सेलेक्ट करते हैं, मतलब कि अगर आप गांव में रहते हैं तो दोस्तों आपको किसी भी सरकारी योजना में जो है लोन के ऊपर सब्सिडी भी अधिक देखने को मिल जाती है। फिर दोस्तों अगला ऑप्शन है सेलेक्ट टाइप ऑफ योर एप्लीकेशन या फिर बेनिफिशियरी। तो दोस्तों यहां पर क्लिक करके आप जो है इंडिविजुअल या फिर नॉन इंडिविजुअल कर सकते हैं। अगर आप अकेले ही लोन लेना चाहते हैं तो आप इसे इंडिविजुअल ही रहने दीजिएगा। इसके बाद में दिया गया है कि इंटर एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट, मतलब कि आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी होगी, मतलब कि बिजनेस में आपका कितना पैसा लगने वाला है। तो दोस्तों यहां पर आपको सिंपली उसका अमाउंट डाल देना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ पर 5 लाख रुपए इस बिजनेस में लगने वाले हैं, तो मैंने पर 5 लाख लिख दिया है। फिर दोस्तों अगले ऑप्शन में यहां पर दिया गया है कि एंटर द अमाउंट यू प्लान टू इन्वेस्ट फ्रॉम योर ऑन सोर्स, मतलब कि आपके पास में कितने पैसे हैं जो आप यहां पर जिस बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो। तो दोस्तों फिलहाल मेरे पास जो है 1 लाख रुपए मौजूद है, तो मैं यहां पर 1 लाख टाइप कर देता हूं। इसके बाद में यहां पर आप देख सकते हैं जो टोटल लोन की रिक्वायर्ड हो गई वो दोस्तों 4 लाख लोन की रिक्वायर्ड हो गई, क्योंकि 5 लाख रुपए मेरे बिजनेस में लगने वाले हैं, जिसमें से 1 लाख रुपए मेरे पास में अवेलेबल है। तो यहां पर लोन का अमाउंट जो है वो 4 लाख रुपए हो गया। तो दोस्तों अब मैं सिंपली यहां पर जो है कैलकुलेट एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक कर देता हूं। तो दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहां पर मेरे सामने एक मैसेज आ चुका है, जिसमें लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशंस यू आर एलिजिबल फॉर 2 बिजनेस एक्टिविटीज लोन स्कीम लिस्टेड बिलो, मतलब कि मुझे यहां पर 2 बिजनेस स्कीम के तहत लोन दिया जा रहा है, या फिर इन 2 स्कीम के तहत मैं यहां पर योग्य हुआ हूं। पहली स्कीम का नाम है यहां पर प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, मतलब कि पीएमईजीपी लोन स्कीम के तहत मेरा यहां पर जो है 4 लाख रुपए का लोन अप्रूव हुआ है, जिसके ऊपर मुझे यहां पर जो है 1,75,000 रुपए की सब्सिडी भी मिल रही है। साथ ही में अगर यहां पर मैं मंथली ईएमआई की बात करूं तो दोस्तों वो मुझे यहां पर 4,060 रुपए देनी होगी, और लोन का जो टेन्योर है ये दोस्तों 15 साल का यहां पर टेन्योर मुझे मिल चुका है। और दोस्तों इसके नीचे यहां पर लिखा भी गया है कि आपको इस योजना के तहत जो है 35% की जो है यहां पर सब्सिडी दी जा रही है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप रूरल सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको यहां पर जो है ज्यादा सब्सिडी देखने को मिल जाती है, लेकिन आप रूरल तभी सेलेक्ट कीजिएगा जब आप असल में गांव में ही रहते हो। तो दोस्तों इसके बाद में यहां पर जो है हम दूसरी स्कीम की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर जो दूसरी स्कीम है इसका नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना। इस योजना के तहत भी मेरे यहां पर 4 लाख रुपए का लोन अप्रूव हुआ है, लेकिन दोस्तों यहां पर मुझे कोई भी सब्सिडी नहीं मिल रही है, और साथ ही में मेरी जो मंथली ईएमआई है ये 8,500 रुपए, और जो लोन का टेन्योर है ये भी दोस्तों यहां पर सिर्फ 5 साल का है, और इसके ऊपर जो मेरा यहां पर ब्याज दर लगने वाली है वो भी दोस्तों 10% के आसपास है, जबकि इसमें मेरी जो ब्याज दर है ये दोस्तों यहां पर 9% के आसपास लग रही है। तो दोस्तों यहां पर इन दोनों को देखने के बाद में मुझे ये जो पहली वाली स्कीम है पीएमईजीपी लोन योजना, ये स्कीम मुझे बिल्कुल सही लग रही है। तो दोस्तों इसके लिए मैं यहां पर सिंपली जो आगे आप देख सकते हैं लॉग इन टू अप्लाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट पेज में जो है आपको यहां पर अपना मोबाइल नंबर और साथ में ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को इस खोपचा में
डालने के बाद में सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करके गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मोबाइल नंबर और कैप्चा फिल करने के बाद में यहाँ पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं आपके सामने इस प्रकार से जो है कॉन्सेंट खुलकर आएगा, जिसे आपको सिंपली यहाँ पर इस प्रकार से जो है नीचे करते जाना है और नीचे करने के बाद में सिंपली यहाँ पर आगे जो नेक्स्ट का बटन दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों फिर से आपके सामने ये जो सेकंड पेज आ रहा है इसे भी आपको नीचे स्क्रॉल करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इस प्रकार ये जो तीसरा ऑप्शन है डिस्क्लेमर वाला, इसे भी जो है आपको पूरा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसे एक्सेप्ट करके सिंपली यहाँ पर एग्री के बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी जाएगा, जिसे सिंपली आपको यहाँ पर एंटर करके यहाँ पर सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर देना होगा। आप यहाँ पर ओटीपी जैसे ही वेरीफाई कर लेते हैं तो आपके सामने यहाँ पर ओटीपी इज वेरीफाइड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर अपना कोई भी एक ईमेल एड्रेस डालकर वेरीफाई ईमेल विया ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। ईमेल का ओटीपी हमने यहाँ पर वेरीफाई जो है सक्सेसफुली कर लिया है और अब यहाँ पर आपको कोई भी जो है पासवर्ड चूज कर लेना होगा। यहाँ पर पासवर्ड डाल के उसी पासवर्ड को फिर से यहाँ पर जो है कंफर्म कर देना होगा। और दोस्तों पासवर्ड बनाते समय आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जब भी आप पासवर्ड बनाते हैं तो ये सारे जो आपको टिक दिखाई दे रहे हैं ये ग्रीन होने चाहिए। अगर एक भी टिक यहाँ पर रेड रह जाता है तो फिर आपका यहाँ पर वो पासवर्ड है वो सही नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों पासवर्ड बनाने के बाद में सिंपली नीचे जो है प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आ चुका है, आप देख सकते हैं थैंक यू योर अकाउंट इज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। अब यहाँ पर जो है नीचे आप आएंगे फिर से और यहाँ पर जो दोनों योजनाएं हैं उनकी फिर से यहाँ पर डिटेल दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं PMEGP मतलब कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तो दोस्तों हम इसके तहत लोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए सिंपली हमें यहाँ पर जो है प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आप किसी भी जो है इंफॉर्मेशन को यहाँ पर एडिट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर जो है एडिट पर क्लिक करके अपनी इंफॉर्मेशन को एडिट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर जो है सिंपली प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपकी डिटेल एक बार फिर से आएगी यहाँ पर पूरी की पूरी, जिसे आपको जो है कंफर्म कर देना है और फिर सिंपली कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने इस प्रकार से जो है एक पॉपअप का मैसेज आएगा जिसमें बोला जा रहा है कि आपको PMEGP लोन योजना की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो है रीडायरेक्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपली आपको जो है प्रोसीड कर देना है। फिर दोस्तों इस प्रकार से जो है आपके सामने PMEGP लोन योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने खुलकर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे पहले दिया गया है कि एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट, मतलब कि जो नई यूनिट है या फिर जो आप नया आवेदन करना चाहते हैं उसके लिए आपको यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करके आवेदन करना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर सिंपली अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों इस फॉर्म को फिल करने का मैं पहले ही एक दो वीडियो बना चुका हूं, इसलिए बार बार एक ही प्रोसेस को बताना काफी हार्ड रहता है। इसलिए दोस्तों इस फॉर्म को किस प्रकार से पूरा फिल करके सबमिट करना है उसकी पूरी प्रोसेस जानना चाहते हैं तो आपको आगे स्क्रीन पर भी वीडियो देखने को मिल जाएगा और साथ ही में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जो है इस फॉर्म को पूरा भरने का आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों उसे पूरा फॉलो करके जो है आप इस योजना में आवेदन करके ये लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों यही था। अगर आपके अभी भी कोई डाउट है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। हम जल्दी से जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यही था। जय हिंद, वंदे मातरम।